हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम साइमन कमीशन को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने साइमन कमीशन को आधा पूरा ही कंप्लीट कर लिया था, कुछ चीज़ें रह गई थी हमारी, तो वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन स्टार्टिंग से पहले हम जो चीज़ें हमको कंप्लीट करनी है वो देख लेते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ देखनी है, तो उसको बस मैं ओरली बता देती हूँ। बाकी क्या फिर जब मैं लिखवाऊंगी ना तो उसको ऐसे लिखवा दूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, कहाँ तक चीज़ें पढ़ ली थी। तो 17 नवंबर 1928 तक हमने चीज़ें पढ़ ली थी। पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की क्या मृत्यु हो गई थी। उसके पहले उन्होंने क्या बोला था कि यह जो जो लाठियों से मेरे ऊपर प्रहार किया जा रहा है वही क्या बोला था कि जो लाठियों से मेरे ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबितों की आखिरी कील के साबित होगी। तो ये कथन किसके द्वारा किया था, लाला लाजपत राय के द्वारा मृत्यु से पहले। इसके बाद क्या हुई थी, तो 27 मई 1930 को जो साइमन कमीशन है उन्होंने अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जिसमें क्या बोला था, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। केंद्रों में नहीं बोला था, केवल प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने को कहा था। बस तो यहीं तक की चीज़ें थी साइमन कमीशन की। तो हम सिर्फ एक बार अच्छे से देख लेते हैं, पृष्ठभूमि हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमको सिर्फ एक बेस बनाने के लिए हमको पढ़ना था। तो साइमन कमीशन सबसे पहले हम देखेंगे, तो स्थापना देख लेते हैं। सबसे पहले स्थापना देख लेते हैं इसकी। तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। तो स्थापना कब हुई थी, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में, तो हम इसी में ऐसे लिख देते हैं, सेंट साइमन की अध्यक्षता में। सेंट साइमन की अध्यक्षता में क्या 7 सदस्य। तो 7 सदस्य थे इसमें, और इसमें एक सदस्य कौन था, एक सदस्य लेबर पार्टी का, ये ले सकते हैं। एक सदस्य लेबर पार्टी का कौन थे, एटली लेबर पार्टी के सदस्य थे। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1927 को, 1927 ईस्वी को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता हम देखते हैं, इसकी अध्यक्षता की थी एम.ए. अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, तो हम ये भी देख लेते हैं। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए थे, सभी प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध करना। तो हम लिखते हैं, सभी प्रकार से साइमन कमीशन का बहिष्कार करना, बहिष्कार का निर्णय लिया। अब हम देखते हैं कि एक डेट हमको याद रखनी है, 3 फरवरी। तो 3 फरवरी 1927 ईस्वी को क्या, कहाँ पे, बॉम्बे के तट पर आए थे। कहाँ पे, बॉम्बे के तट पे क्या साइमन कमीशन आए थे, बॉम्बे के तट पे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें की गई थी। एक तो काले झंडे दिखाए गए थे, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या, देशव्यापी हड़ताल, और तीसरा क्या, साइमन वापस जाए।
साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो ये 3 घटना कब हुई थी? 3 फरवरी 1927 को ये 3 घटनाएं हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या लखनऊ से किसके द्वारा नेतृत्व किया था? और लाहौर से। और इधर हम लिख सकते हैं श्वेत कमीशन। अन्य नाम में श्वेत कमीशन लिख सकते हैं। तो लाहौर से किसने की थी? वल्लभ भाई पंत और जवाहरलाल नेहरू और यहाँ से लाला लाजपत राय। यहीं पे क्या पुलिस लाठीचार्ज में क्या हुआ था? पुलिस में कब 17 नवंबर 1928 को क्या मृत्यु हो गई थी? किसकी? लाला लाजपत राय की। और लाला लाजपत राय के द्वारा कथन क्या बोला था कि यह मेरे ऊपर लाठियों से प्रहार किया जा रहा है, वहाँ की ब्रिटिश साम्राज्य ठीक है, ये बोला था। इसके बाद एक चीज़ आपने ये चीज़ें लिखनी होगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं श्वेत कमीशन और साइमन कमीशन। तो कब? 27 मई 1930 ईस्वी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की बात कही। तो हमने ये साइमन कमीशन हमारा कंप्लीट हो गया। उत्तरदायी सरकार की बात कही तो हमने क्या देखा? तो सबसे पहले हमने साइमन कमीशन की स्थापना की। श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सेंट साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, जिसमें एक कौन थे? लेबर पार्टी के एटली थे। इसके बाद मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब? दिसंबर 1927 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा की गई थी। प्रावधान किया गया था कि सभी प्रकार से साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसके बाद 3 फरवरी 1927 को बॉम्बे के तट पे आया, जिसमें काले झंडे दिखाए, देशव्यापी हड़ताल और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो ये 3 घटना। इसके बाद लाहौर से किसने नेतृत्व किया? वल्लभ भाई पंत, जवाहरलाल नेहरू और लाहौर से लाला लाजपत राय। उसी दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 17 नवंबर 1928 ईस्वी को क्या लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उसी के विरोध में क्या हुआ था? सोल्जर्स हत्याकांड थी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लास्ट 2 लेक्चर के पहले हमने क्या इसको पढ़ लिया था। इसके बाद जो लाला लाजपत राय, उन्होंने मृत्यु के पहले क्या कथन बोला था? एक साइमन कमीशन जब भारत में था, यह मेरे ऊपर लाठियों से जो प्रहार किया जा रहा है वही ब्रिटिश साम्राज्य के ताबीतों की कील साबित होगी एक दिन, है। तो ये यहाँ तक कि ये कथन इम्पोर्टेंट है कि ये किसके द्वारा कहा। इसके बाद 27 मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत में, जिसमें क्या बोला था? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही। तो ये हमारा साइमन कमीशन आ गया, कंप्लीट हो गया। ये अगर हमारे 2 मार्क्स में आता है तो भी हम लिख देंगे, 7 मार्क्स में आता है तो भी हम लिख देंगे। और जो हमारे प्री के पॉइंट से जो फैक्चुअल डाटा बन रहा है वो भी हमसे क्या सारी चीज़ें बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा
ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मैंने छोड़ी है। तो सारी चीज़ें मैंने साइमन कमीशन के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो मैंने सभी आपको बता दिया है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट हमको पढ़ना है साइमन कमीशन के बाद, या उससे पहले कुछ और चीज़ें पढ़ना है तो हम वो पढ़ लेंगे। उसके पहले हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे।